हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी का डे 2 यहाँ पे लेके आई हूँ। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन में आपको सीटैट साइंस पेडागोजी और सीटैट मैथ्स की आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये जो सेशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ये स्पेशली पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए है। और अगर आपको ये क्लासेस यहाँ पे पसंद आती है, जो साइंस और मैथ्स के क्लासेस का शेड्यूल होता है, साइंस की क्लासेस हम लोग स्टार्टिंग में 3 दिन यहाँ पे डिस्कस करते थे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अब एग्जाम 2 से 2.5 महीने के बीच में ही है, तो आप लोगों का जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के साथ साथ यहाँ पे अब आपकी संडे को भी साइंस की क्लासेस होंगी। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की क्लासेस की बात करें तो मैथ्स की क्लासेस आप लोगों को ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मिलेगी। साथ ही साथ मैथ्स की क्लासेस के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ साइंस पेडागोजी की क्लासेस भी इसी दिन में शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, आज के सेशन में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी इसे आप ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस यानी कि अवलोकन और निष्कर्ष के नाम से जानते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पेडागोजी के टॉपिक यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों को इनकी बहुत डिटेल थ्योरी यहाँ पे पता नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर इनका बेसिक कोर मतलब यहाँ पे पता है तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये क्लासेस आप लोगों की मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे को यहाँ पे आती हैं। क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड मैनर में होंगी, तो कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। क्लासेस का अपडेट आपको सब वहां से मिलता है। और अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि 2 से 2.5 महीने का जो समय है वो काफी लिमिटेड है, इसमें आप नोट्स बनाएंगे या एनसीईआरटी पढ़ेंगे या प्रीवियस ईयर करेंगे, तो यहाँ पर आप मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें आपके सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको अवेलेबल होंगे, जिसके लिए आपको इस नंबर पे यहाँ पे मैसेज करना होगा। अब हम आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और 2 टर्म आप लोगों के सामने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है। एक लिखा है अवलोकन, एक लिखा है निष्कर्ष। अब इसका मतलब क्या है और इसके मतलब को अगर हम यहाँ पे समझें तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन आप किस चीज के लिए करते हैं जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी चीज को देख पा रहे हैं तो आप वहां पर उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और जो इन्फ्रेंस वर्ड होता है, इन्फ्रेंस वर्ड जो कि आपका निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपको ये बताता है कि आपने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया, यानी कि आपने यहाँ पर क्या रिजल्ट निकाला। अब आपके एग्जामिनर इस टॉपिक को किस तरीके से आपके सामने पूछेंगे इसको जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपके जो एग्जामिनर हैं वो अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देंगे और उन एग्जाम्पल में आपको देख के बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे अवलोकन है और कौन सा यहाँ पे इन्फरेंस है यानी कि निष्कर्ष है। अब इसके एग्जाम्पल को मैं आपके लिए समझाने के लिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लूंगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्च टेस्ट के बारे में सुना होगा। स्टार्च टेस्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ जब बायो का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करूंगी तो मैं स्टार्च टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अब स्टार्च टेस्ट में होता क्या है कि जब आप यहाँ पे फूड आइटम को, ये ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहाँ पे फूड आइटम में क्या डालते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन आप डालते हैं, तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद इसका कलर क्या हो जाता है, इस टेस्ट ट्यूब का कलर आपका यहाँ पे कौन सा कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे पढ़ा है। ये सबसे बेसिक जो आप लोगों का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ कि हम जब स्टार्च टेस्ट करते हैं तो स्टार्च टेस्ट में आप करते क्या है कि फूड आइटम, जैसे यहाँ पे क्रश्ड फॉर्म में आपने फूड आइटम लिया और उसमें क्या किया, थोड़ा पानी और आयोडीन सोल्यूशन आपने यहाँ पे डाल दिया। आयोडीन सोल्यूशन जब आप करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो कलर यहाँ पे कौन सा निकल के आता है, कलर यहाँ पे निकल के आता है ब्लू ब्लैक। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज ऑब्जर्वेशन है और कौन सी चीज इन्फ्रेंस है। तो अब मैं आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ। आप टेस्ट ट्यूब को देख पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप टेस्ट ट्यूब का कलर देख पाएंगे। तो टेस्ट ट्यूब का कलर क्या है, टेस्ट ट्यूब का कलर आप कहेंगे कि यहाँ पर इसका कलर है ब्लू ब्लैक। तो जो चीज आप देख पा रहे हो इसको आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, देख पाओगे। और मैंने क्या कहा था, जिस चीज को आप देख पा रहे हो वो क्या होता है, वे होता है ऑब्जर्वेशन। तो इसके सामने मैं बड़ा बड़ा ओ लिख देती हूँ, यानी कि ये जो कलर आया आपका ब्लू ब्लैक कलर का, वो क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा इसमें इन्फरेंस आप क्या निकालेंगे, इसमें निष्कर्ष क्या निकालेंगे? इसमें निष्कर्ष ये निकालेंगे कि यहाँ पर स्टार्च जो है वो यहाँ पे क्या है, स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपने दो चीज देखी एक ही एग्जाम्पल के अंदर, किसको आप ऑब्जर्वेशन मानेंगे और किसको आप इन्फ्रेंस मानेंगे। जो आप टेस्ट ट्यूब में देख पा रहे हैं, जैसे कि कलर आप देख पा रहे हैं कि क्या कलर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो ये जो चीज आप देख पा रहे हो वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन। और जो चीज आप यहाँ पर निष्कर्ष निकालोगे, कंक्लूड निकालोगे कि ब्लू ब्लैक कलर क्यों हुआ, तो क्यों का जो आंसर होगा यहाँ पे, वाई का जो आंसर होगा, ये आपका क्या बताता है, ये आपका यहाँ पे बताता है इन्फ्रेंस को। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लेती हूँ। अब जैसे सभी को पता है कि वाटर जो है, पानी जो है, बॉईल कितने डिग्री पे होता है, तो आप कहेंगे वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉईल होता है। सबको पता है ये चीज, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होता है। बट अगर मान के चलिए कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब को मैं गर्म कर रही हूँ, ठीक है जी, उस टेस्ट ट्यूब को मैं गर्म कर रही हूं और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये यहाँ पर 102 डिग्री तक यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉईल हो रहा है। यानी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये 100 डिग्री पे बॉईल ना होके कितने डिग्री पे बॉईल हो रहा है, 102 डिग्री पे बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है और क्या इसमें निष्कर्ष है, तो ये जो आप तापमान है, अगर आप यहाँ पे थर्मामीटर लगाते हैं तो थर्मामीटर में आप देख पाएंगे रीडिंग के अनुसार, ये चीज आप देख पा रहे हो थर्मामीटर में, तो ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। और निष्कर्ष आपने क्या निकाला, निष्कर्ष ने ये निकाला कि जो प्योर वाटर होता है वो तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, और ये अगर 102 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपके घरों में आप चाय बनाते हो, नॉर्मल हम पानी को उबालते हैं तो वो 3 से 4 मिनट में अच्छे से उबलने लग जाता है अगर आप तेज आंच में उसे उबालोगे। बट अगर आप उसमें चाय पत्ती, चीनी वगैरह डालते हो तो वो टाइम लेता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप प्योर वाटर में कोई भी आइटम ऐसा डालते हो जो कि यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि जो इवापोरेट नहीं होता है, जिसका वाष्पीकरण नहीं होगा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इम्प्योरिटी। ये जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ये तो आपको दिख नहीं रहा है, वो छोटी छोटी इंप्योरिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो सिंपल सी बात है कि आपने ये बोला कि अगर ये पानी 102 डिग्री में यहाँ पे बॉईल हो रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट हो, और ये आपकी क्या है, इन्फ्रेंस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइंस के अंदर 100 एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जो चीज हम देख पा रहे हैं वो क्या है, वो आपका है यहाँ पे अवलोकन, और जो आप उसको देख के कंक्लूड करते हो वो होता है आपका इन्फ्रेंस। अभी 7 जुलाई के पेपर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और इवन जब सीटेट जब ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, इस टॉपिक पे बहुत हाई गई थी, यानी कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको हर 2 शिफ्ट छोड़ के देखने को मिला था। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट है तो देखिए 3 से 4 बार मैं ऑलरेडी सीटेट एग्जाम के लिए यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पे पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी देखेंगे तो पुरानी वाली भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेंगी। और नई प्लेलिस्ट में फर्क क्या होता है, जैसे कि अब जब कभी नया पेपर होता है, जैसे कि 7 जुलाई का भी पेपर हुआ, तो उसमें अगर मुझे कुछ भी ऐसा चेंज मिलता है तो मैं नई सीरीज में वो सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप फ्रेश सीरीज यहाँ पे देखिए। मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेबस करा पाऊँ, और इसके लिए आपको यहाँ पे ऑनेस्टली इन सीरीज को यहाँ पे देखना होगा। अगर आप लोगों को उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप किस तरीके से करें, तो आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी कंप्लीटली समराइज है, इस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी ताकि ये टॉपिक अच्छे से कंबाइन हो। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस यानी कि जो अवलोकन और निष्कर्ष है इस पे यहाँ पे बेस्ड है, जिससे आपको इस टॉपिक की अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ये आपका 7 जुलाई का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ढंग से यहाँ पे समझना है ताकि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी हैं A B C D करके,
और यहाँ पे बोल रखा है कि आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसको ओथ से दर्शाया गया है और कौन सी इनमें से इन्फ्रेंस है, यानी कि कौन से इनमें से निष्कर्ष है और कौन से इनमें से यहाँ पे अवलोकन है, आपको ये पहचानना है। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो चीज आप देखते हो, जो चीज आप देख पा रहे हो वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन, और देखने के बाद जो आप निष्कर्ष निकालते हो वो होता है निष्कर्ष, यानी कि इस तरीके का आपने निष्कर्ष निकाला और ये चीज पहले आपको पता नहीं थी, बाद में आपको पता चल गई। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। अब यहाँ पे बोल रखा है मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो यहाँ पे धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, क्षारीय। तो इसको तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी से पहले करके देखा होगा, और करके देखने के बाद ये आपका क्या निकला होगा, निष्कर्ष। तो ये जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे बोल रखा है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब जब आपने अलग अलग एक्टिविटी की होगी, बैलून वाली एक्टिविटी की होगी, और उस एक्टिविटी के बाद आप ये बोलोगे कि एयर जो होता है ये आपका क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो बैलून वाली एक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पे बोला नहीं गया। अगर बैलून वाली एक्टिविटी के बारे में बोला होता तब ये ऑब्जर्वेशन होता, क्योंकि एयर के बारे में बोला है जो आपका निष्कर्ष है, तो ये लाइन भी आपकी क्या हो जाएगी, इन्फरेंस हो जाएगी। तो आपको इतना पता चल गया कि ए बी जो है वो आपका क्या है, इन्फरेंस है। तो इन्फरेंस के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें ए और ए को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोला गया है, इसमें बी को ऑब्जर्वेशन बोला गया है। अब इसके अलावा अगर हम सी को देखें तो ये बोल रखा है लाइम वाटर टर्न मिल्की। अब ये जो मिल्की कलर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाला जाता है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिल्की कलर आपको दिखता है नहीं दिखता है, तो आप कहोगे कि टेस्ट ट्यूब में हमें मिल्की कलर दिखता है, जिसके बाद हम बोलते हैं कि इसमें CO2 प्रेजेंट है, ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष की बात यहाँ पे नहीं की गई, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात की गई कि जब आप यहाँ पे CO2 को लाइम वाटर से पास करोगे तो वो लिम्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, और ये जो मिल्की हो रहा है इसकी वजह से हम कहेंगे कि इसमें CO2 प्रेजेंट है। तो ये आपका है ऑब्जर्वेशन, यानी कि सी स्टेटमेंट आपका ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH के नाम से जानते हो, NaOH, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप HCl के नाम से जानते हो, दोनों जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो देखिए रिएक्शन आपको दिखती नहीं है, ये रिएक्शन आपका क्या है, एक तरीके से निष्कर्ष है। तो ये लास्ट वाला भी आपका क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला भी इन्फ्रेंस है। तो इसमें A, B और D आपका है यहाँ पे इन्फ्रेंस, और सिर्फ एक आपका है ऑब्जर्वेशन, जिसमें लाइम वाटर आपको मिल्की होते हुए दिखाई पड़ रहा था। इस वजह से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे बोल रखा है कि नेहा एक एक्टिविटी कर रही है, किसके साथ, मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ एक कार्य करते हुए वह अपनी पुस्तक में कुछ कथन को यहाँ पे लिखती है। और एक्टिविटी, दो एक्टिविटी हमें यहाँ पे बता रखी है कि नॉर्थ पोल जो है वो आपके नॉर्थ पोल से अलग होगा, यानी कि वो रिपेल करेगा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ नॉर्थ को आप साथ में लेके जाओगे तो वो एक दूसरे के दूर भागते हैं, और ये चीज आप करके देख सकते हो। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी एक्टिविटी है जो आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये पहला वाला तो ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा लाइक poles of magnet are repel each other, like poles of a magnet repel each other। सिंपल सी बात है, जब आपने इन दोनों को एक दूसरे से दूर भागते हुए देखा तो आपने यहाँ पे निष्कर्ष निकाल लिया, इन्फरेंस निकाल लिया कि जो लाइक पोल्स होते हैं वे रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए जो है ऑब्जर्वेशन है और बी जो है वो इन्फरेंस है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों के साथ आयोडीन टेस्ट वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, वही यहाँ पे पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि बॉइल्ड पोटैटो एक टेस्ट ट्यूब में ले रहा है, और बॉइल्ड पोटैटो टेस्ट ट्यूब में उसने डाल दिया, और उसमें वो क्या डाल रहा है, इसके अंदर वो आयोडीन का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल रहा है।
अब आयोडीन का सोल्यूशन जब इसके अंदर डाल रहा है तो वो कुछ ऑब्जर्वेशन को अपनी कॉपी में लिख रही है। अब यहाँ पे उसने सबसे पहले लिखा कि पोटैटो जो है ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब ये जो पोटैटो है अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का होता है तो आप मुझे बताइए ये दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो आप कहोगे ये तो हमें दिख जाएगा, और जो चीज दिख जाएगी वो क्या होती है? वो होती है ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि ब्लू ब्लैक कलर की वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इन्फ्रेंस यानी कि निष्कर्ष। तो ए है ऑब्जर्वेशन और बी है इन्फ्रेंस। तो थर्ड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्फ्रेंस नहीं पूछा गया, इस क्वेश्चन में आपसे फैक्ट पूछा गया है, तथ्य पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फैक्ट के बारे में बताऊं तो देखिए फैक्ट बेसिकली तथ्य वो चीजें होती हैं जो कि पहले से ही सत्य हैं, जो कि पहले से ही ट्रू है या पहले से ही आपकी रियलिटी है, इसको आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इन्फ्रेंस होता है, जो निष्कर्ष होता है, वे ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। पर ये जो फैक्ट होता है ये किसी चीज पर आधारित नहीं होता, ये है तो है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज को सिद्ध कर लिया गया है। तो अब मैं आप लोगों के सामने स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा फैक्ट है। तो यहाँ पे बोल रखा है मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। तो देखिए मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये बेसिकली क्या है? ये आपका फैक्ट है। फैक्ट कैसे है? क्योंकि ये बेसिकली हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी के अंदर ही देखा है कि मैग्नेट वो होते हैं जो कि आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट क्या है, तो सिंपल सा मैग्नेट की परिभाषा हम ऐसे देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। मींस इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये चीज सिद्ध है। तो यहाँ पे पहला ये जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका फैक्ट। इसके अलावा ये बोल रखा है कि इफ यहाँ पे नैपी, नैपी मतलब कोई नैपकिन या कोई कपड़ा यहाँ पे बोला गया है। इफ नैपी इज दिस नैपी इज नॉट अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट। अब नैपी जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो चीज आप करके देख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए जो है वो आपका तथ्य है, फैक्ट है, बी जो है ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर बोल रखा है कि आपको S1 और S2 दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है। और S1 के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि अ सैंपल ऑफ वाटर बॉईल एट हैज अ बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से देखिए ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन या इन्फ्रेंस दे रखा है, यानी कि अवलोकन या निष्कर्ष आपको दे रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 102 डिग्री पे कोई चीज बॉईल हो रही है, वो आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? तो आप कहोगे क्यों नहीं देख पाएंगे, हमारे पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर की मदद से हम देख पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा आगे बोल रखा है देयर मे बी सम इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैंपल। अब होता क्या है, जो आपका प्योर वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता है। ये अगर यहाँ पे दिया होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ फैक्ट, इन्फरेंस और ऑब्जर्वेशन में। अगर बोला होता है कि पानी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है, वो आपका 100 डिग्री है, तो ये आपका फैक्ट है, ये चीज आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वाटर है, मतलब एक सैंपल ऑफ वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 है। तो आप उसे टेस्ट करके देख सकते हैं 102 कैसे हुआ, और इसका आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो। तो ये आपका है यहाँ इन्फ्रेंस, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्लियर होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस क्लियर हुआ होगा। फैक्ट ये है कि 100 डिग्री पे चीजें बॉईल होती हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ 102 पे कोई चीज हो रही है तो वो ऑब्जर्वेशन है, और अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है तो ये आपने निष्कर्ष निकाला। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रही हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, इस क्वेश्चन में भी आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, जिसमें बोल रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर प्लांट लिया गया। वाटर प्लांट मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पानी वाला पौधा है जिसमें से बबल्स निकल रहे हैं। और आगे यहाँ पे बोल रखा है बी में कि ऐसा हो सकता है कि प्लांट जो है वो बबल्स क्रिएट कर रहे हैं।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा अवलोकन है, कौन सा निष्कर्ष है। मैं उम्मीद करूंगी कि इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इससे पहले वाला सेशन और साइंस और मैथ्स का सेशन आप जरूर देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में टॉपिक को कमांड करने में आपको मदद मिले। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।